उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है बच्चों, मेहनत करो और सक्सेसफुल हो जाओ। और मैं क्या कहूँ, तो उसके लिए जो चाहिए, जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, और जो तुम्हें करना है वो तुम करो। और ये है बायनॉमियल का सेकंड लेक्चर। बायनॉमियल का सेकंड लेक्चर है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड। अच्छा, कल एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के मिला के क्वेश्चन रखूंगा। फाइनल लेक्चर होगा हमारा दो चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा लेसन करना है वो मैं बताऊंगा। ओके, तो आज का ये लेक्चर बायनॉमियल का सेकंड लेक्चर है। कल मैंने केवल थ्योरी किया था, आज हम लोग क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दो। करो, बहुत आसान चैप्टर है ये। बहुत ही आसान चैप्टर है। रोज 11 बजे आना है, क्वेश्चन लगाना है, प्राइज मनी जीतना है। जल्दी मैं क्विज लूंगा, तैयारी चालू है। मे बी ऑन संडे या उसके पहले ही मैं कोशिश करता हूँ कि रीजनिंग का क्विज हो जाए, मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है, और उस बेस पे जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं। फिर बाइनोमियल और इसका होगा प्रोबेबिलिटी का मिला करके। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, होपफुली आपने कर लिया होगा। ठीक है ना, फटाफट करते हैं। तो देखो, ये एक्सप्रेशन का मैंने कल बताया था, तो इसमें ये जो n है ना, n की वैल्यू हो जाएगी 4। ये वाला है वो n है, ये n होता है। ठीक है, और ये p होता है, p। ठीक है, ये p होता है, और एट r इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। ठीक है, q क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/। क्लियर है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको एट r इज इक्वल टू 3 निकालना है। मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा 4c3। r की वैल्यू 3 ना, तो 4c3। ठीक है, 1/4 टू द पावर 3 और 3/4 टू द पावर 1। क्लियर है, आगे सॉल्व करो, बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/4 क्यूब 3/4। ठीक है, अब तुम इसको अगर 3 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काटोगे तो 4 बचेगा, ये 4 से ये 4 काट दो, ये आ जाएगा 3/4 का क्यूब 64। 3/64 मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको स्टार्ट करो, ट्राई करो फटाफट। बॉक्स containing 100 eggs, 10 eggs are rotten, probability out of sample of 5 eggs, none is। तो सबसे पहले तो बात, थोड़ा और टाइम ले लो, जल्दी आंसर दो।
सबसे पहले हम सोच रहे थे पी क्या होगा। यहाँ पे देखो 10 रोटेन एग्स दिया हुआ है, 10 100 में से 10 रोटेन है, तो सही कितने होंगे 90। नन इज रोटेन है ना, नन इज रोटेन। यहाँ पे इवेंट क्या है, मतलब हमको आंसर किसमें देना है, नन इज रोटेन, मतलब रोटेन नहीं होगा, ये सक्सेस है। ठीक है ना, अगर बोलता कितने रोटेन है तो रोटेन का पूछता तो रोटेन सक्सेस होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नन इज रोटेन। देखो इमोशन में बह के सक्सेस और फेलियर नहीं डिसाइड करना है कि नहीं अंडा खराब नहीं होगा तभी सक्सेस हो, अंडा खराब होगा तो सक्सेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ सही है, इसमें जो आपको पूछा उसके हिसाब से दिमाग लगाना होता है। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे ही जगहों पे घुमाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, देखो नन इज रोटेन, और नन इज रोटेन अगर पूछा है इसका मतलब है कि रोटेन नहीं होना सक्सेस है। तो रोटेन नहीं होना कितना होगा, 100 में से 90 रोटेन नहीं है, और 100 में से रोटेन 90 नहीं है, तो 90/100 यानी कि 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू चाहे ऐसे निकाल लो 10/100 या 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/10। इतनी बात समझ में आई सबको। अब यहाँ पे देखो सैंपल 5x का बोल रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, n की वैल्यू 5 होगी। अब n की वैल्यू हमको मिल गई, तो हमको निकालना है कि नन इज रोटेन, तो हो जाएगा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे 5 ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5c5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10 की पावर 5, और फॉल्स अरे जो फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है पावर 0। ये सॉल्व करो आंसर पाओ, ये इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 के पावर 5 अपॉन 10 के पावर 5, और ये 1 ही है। ये भी देख लो आंसर, ये डी है ना, ये डी आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना, हमेशा पढ़ के क्वेश्चन ही आंसर देना है, इमोशन में नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन भी आएंगे, बट अभी तो आसान है, और कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा छांट छांट के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मिला के। कल आखिरी चैप्टर, आखिरी लेक्चर होगा, प्रैक्टिस लेक्चर इन 2 चैप्टर्स के लिए। उसके बाद अगला चैप्टर मैं बताऊंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, और आज के लेक्चर में बाइनोमियल की शीट अपलोड होगी, तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना, ले लेना, और उसको सॉल्व कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन लगाएं, जो डाउट हो वो बता भी दें। कमेंट में जिस लेक्चर में मैंने शीट दिया रहता है, उसके कमेंट में आप जाकर बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में आपका डाउट है, तो मैं उसको कहीं से कवर कर दूंगा या सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, ओके, या लेक्चर में कवर करूंगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इन बातों का। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू बोलो 5 टाइम्स, n की वैल्यू 5, then the probability then the probability of getting 5 heads and 5 tails is, two coins are tossed 5 times, टू, अच्छा 2 कॉइन्स है बेटा, 2 कॉइन्स है, टॉस 5 टाइम्स। ठीक है, तो 2 कॉइन है और 2 को हमने टॉस किया 5। अच्छा अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है 1/2, क्या हो जाएगा, और नहीं आने का 1/2। क्लियर है, सेम अगर टेल के लिए बोलेंगे तो वही होगा, या फिर हम बोल सकते हैं हेड का पी और टेल। तो सक्सेस किसको मान लें, सक्सेस हम मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं, हेड को सक्सेस मान लेते हैं और टेल को अनसक्सेस मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, एक को सक्सेस बोलोगे तो दूसरा अनसक्सेसफुल। अब कह रहे हैं कि अब 2 कॉइन है, 5 बार किया, तो क्या n 5 लेने से काम होगा, नहीं, या तो अलग अलग करो, 2 बार करो, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि n को 10 ले लेता हूँ, और p को सक्सेस मान लेता हूँ, q को अनसक्सेसफुल मान लेता हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू में 2 बार, 2 कॉइन्स है, 5 बार लेना है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 10c5, r की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 10c5
तो हमको एक्चुअली क्या निकालना होगा, पी एक्स इक्वल टू 5 निकालना होगा, ठीक है। तो 10C5 और उसमें देखो 5 हेड के लिए भी हो गए और 5 टेल के लिए भी हो गए, पी भी हो गया एडजस्ट और क्यू भी हो गया adjust, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1/2 के पावर सॉरी 10। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ। आंसर आएगा, अगर तुम अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुम लोग क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए। सॉल्व करना, ठीक है। ये याद रखो कि 2 के पावर 10 अगर ध्यान में रख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हो जाता है तुम्हारा 1/1024, ये सूत्र। और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा तुम्हारा 256। इसको सॉल्व करोगे तो 252 आएगा। अभी हमने कल के क्लास में किया भी था। तो इसको आगे और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 63/2। सॉल्व कर लेना ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करो फिर बताओ। ठीक है, सॉल्व हुआ। चलो देखें तो, करो फटाफट फटाफट आंसर दो सब लोग। समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, शेयर करो, सबको ऑनलाइन बुला लो, लिया करो लाइव, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ में देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी इज दैट एन इवेंट ए happens in one trial of an experiment is 0.4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपन इन वन ट्रायल इज एक्सपेरिमेंट इज 0.4, मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी इवेंट ए हो जाए उसकी 0.4 है, ठीक है। थ्री सिंगल ट्रायल है ना, थ्री इंडिपेंडेंट ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए हैपन एटलीस्ट वंस इज। तो हम यहाँ पे पी कह सकते हैं बेटा, पी क्या है, पी क्या है 0.4, क्यू क्या हो जाएगा 0.6, एन की वैल्यू हम ले सकते हैं 3, एन की वैल्यू ले लें 3, ठीक है, एन की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए हैपन एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार तो हो। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एक बार एटलीस्ट वन, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो एक काम, दो तरीके हैं इसको करने का, ठीक है। एक तो है कि ये तीनों निकाल करके इन तीनों के लिए ऐड कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्यों मुझे समझ में आ रहा है, बस बचा क्या इधर, आर जीरो ही तो बचा, 1 - पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाला माइनस कर दो, जिसमें एक भी सक्सेसफुल नहीं है। यही वाला कर लेते हैं, 1 माइनस और एन, एन कितना है 3C0, ठीक है। और सक्सेसफुल का क्या है 0.4 की पावर 0 और 0.6, ये वाला कर लेते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। 0.6 के पावर 3 आ जाएगा करीब
सॉल्व करो और 0.6 के पावर 3 आ जाएगा तुम्हारा 0.216। आंसर आ जाएगा 0.78। आंसर है 0.784। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में आया क्या? यहाँ पे हम लोग 1 माइनस ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 तीनों का ऐड करने से अच्छा है कि 1 माइनस हम ओवरऑल तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी टोटल ऐड करने पे, तो उनमें से 0 वाला माइनस कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी है। एन की वैल्यू दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 मालूम है और हमको पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालना है। ट्राई करो फिर बताता हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं है, तो इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। अभी है, धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन इस चैप्टर के इजी ही होंगे, बस ये है कि टेक्निकलिटी टर्म्स में तुमको फंसा सकता है। तो अगर टर्म्स आपको सारे क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको हर एक टर्म से मैं क्लियर करा दूं। ठीक है? और कुछ छूट वगैरह जाए आपके हिसाब से तो जरूर बताओ मुझे, बता दिया करो कि भाई सर ये वाले कॉन्सेप्ट का क्या है, छूट गए। तो मैं देखो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, छूटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं छूटेगा, टर्म्स पे रहेगी बात। तो टर्म्स का वक्त बताना, तुम्हें कोई लगता है कि ये टर्म नया है या कुछ वैसा, जरूर बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लोग मिल के पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी मैथ्स की। आपके रोज आपको 11 बजे आना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। बिलीव करो अच्छा इम्पैक्ट लाएगा, अच्छा स्कोर करोगे मैथ्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं। इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन की वैल्यू 4 दी हुई है, पी एक्स 0 दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू 0 दे दिया बेटा, पी के पावर 0 क्यू के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार क्यू की वैल्यू आ गई तो पी की वैल्यू आ जाएगी, और पी की वैल्यू आ गई, क्यू की आ गई, तो ये भी निकल जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू दे दी है 16/81। और ये होगा क्या, देखो n क्या है 4c0, ठीक है ना, p के पावर 0 q के पावर इक्वल टू 16/81। अब तुम्हें इतना समझ में आ रहा है क्या कि ये 4c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, q के पावर 4 इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा 2/3 के पावर, समझ में आया? तो q की वैल्यू क्या आ गई 2/, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू बोलो 1 माइनस 2/3, यानी कि बोलो 1/3 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? q की वैल्यू, p की वैल्यू क्लियर है। अब तुमको निकालना है p e x इक्वल टू, बहुत आसान, बहुत ही आसान, 4c4, p क्या आया 1/3 के पावर 4, 2/3 के पावर 0 हो जाएगा। 4c4 की वैल्यू 1 होती है, 1/3 के पावर 4 यानी कि 1/81, और ये 2/3 के पावर 0 1 ही होता है। 1/81 इसका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। इसका जवाब सही आया, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छूट जाया करो तो रिपीट करके देख लिया करो बाद में, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग आंसर लिखो भाई कमेंट में, ताकि क्वालिफाई होते रहना है। टेंशन मतलब ऐसा मत समझो कि प्राइज नहीं मिलेगा, मैंने बोला है तो प्राइज मिलेगा। बस मैं एक टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट के बाद ही तुरंत प्राइज अनाउंस होगा, और तुरंत मिलेगा भी। कोशिश करूंगा पिज्जा मिले, नहीं पेमेंट ऐसे।
पिज्जा के लिए मुझे एक और स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उतने में तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मैं बन जाऊंगा स्पॉन्सर। ठीक है, करो, जल्दी करो। विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट का मतलब, एक टर्म का मतलब नहीं क्लियर है, तो फिर शायद एक क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओ। ठीक है, ये तुमको क्लियर होना पड़े। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या लिखा है कि सपोज एक्स इज हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ बाइनोमियल, तो ये एन की वैल्यू दे दी है, पी की वैल्यू दे दी, देन द विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली आउटकम होगा क्या। देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 4, पी एक्स इज इक्वल टू 5 और पी एक्स इज इक्वल टू, ये सब निकाल लोगे। और इसमें जो जो मैक्स प्रोबेबिलिटी आएगी, मैक्स प्रोबेबिलिटी, समझ में आया, मैक्स प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आंसर होगा सबसे सही, वो आंसर होगा सबसे, मतलब मोस्ट लाइकली। ठीक है ना, तो जो मैक्स प्रोबेबिलिटी जिसका आएगा वही क्या हो जाएगा, मोस्ट, मोस्ट लाइकली। क्लियर है क्या। मोस्ट लाइकली मतलब सबसे ज्यादा अकर होने वाला, सबसे ज्यादा अकर होने वाला आउटकम, इसी को बोलेंगे मोस्ट लाइकली। अब देखो, कभी कभी मोस्ट लाइकली की जगह ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आउटकम मोस्ट अकर होगा, सबसे ज्यादा बार अकर होने के चांसेस है किस आउटकम के, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है भैया, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी वही होगा। क्लियर है। ओके, अब थोड़ा सा हम क्या पूरा निकालेंगे क्या सर, नहीं पूरा नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही निकालेंगे ना, जैसे हम 0 का निकाल लेते हैं, 6 का निकाल लेते हैं, 3 का निकाल लेते हैं, बस 6 0, हाँ तो 0 6 3 का निकालो, सारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज तुम एग्जाम में ध्यान नहीं दिए तो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट हम क्या निकालेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लो फटाफट। क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, 6c0 इंटू 1/2 के पावर 0। ठीक है, 1/2 अगर p है तो q क्या होगा, 1/2 ही होगा उसके पावर 6। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 के पावर। ठीक है, लास्ट में देखें, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, x इज इक्वल टू, हमको 3 निकाल लो, 6c3 इंटू 10 टू द पावर 1/2। तो देखो 1/2 तो ये सम हमेशा 6, जैसे ये 3 आएगा और फिर 1/2 के पावर भी 3 आएगा। तो मैंने हमेशा बताया कि अगर दोनों सेम है, 1/2 है, पावर वही रहता है, 2 के पावर 6 ही नीचे आएगा, है कि नहीं। 6c3 क्या आएगा, 6c3 बताओ, 6 फैक्टोरियल, 6 यहाँ कर लेता हूँ मैं कैलकुलेट अलग से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इसको काट देगा तो बचेगा तुम्हारा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इसको काटेगा 2, 2 इसको काटेगा, खत्म 20। ये हो जाएगा बेटा 20/2 के पावर। ठीक है, अब एक और निकालो, पी एक्स इज इक्वल टू 6, तो ए हो जाएगा 6c6 इंटू, देखो ये 1/2 के पावर 6 ही आएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 के पावर। क्लियर है इतना। और इसमें क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3, ये मैक्स है, मैक्स प्रोबेबिलिटी, और यही मोस्ट लाइकली होगा।
समझ में आया? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्लियर है? लिख लो सब लोग, लिख लिया? आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं मोस्ट लाइकली वो कॉन्सेप्ट? मोस्ट लाइकली और एक तरीके से पूछा जा सकता है, विच आउटकम विल अकर मोस्टली, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। वेरी गुड। समझ में आया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और कमेंट में बताओ मुझे कि यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 15 है, 15 और ये वेरिएंस है, वेरिएंस है मीन है। तो फुली कल के सारे फॉर्मूले याद होंगे, चलो ट्राई करो। पानी पी लेते हैं। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो आंसर करो फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। चलो क्या लिखा है? इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 15 एंड वेरिएंस इज 10, देन द पैरामीटर n इज। ठीक है, तो np की वैल्यू क्या दिया है? मीन कितना दिया है? 15। np की वैल्यू आ गई। npq की वैल्यू क्या आ गई? वेरिएंस की वैल्यू क्या दिया है? 10। ये np की वैल्यू क्या है? 15 है ना, यहाँ पे रख दो। तो 15 into q is equal to 10 इक्वल टू 10/15, यानी कि ये हो गया 2/3। Q की वैल्यू 2/3 आ गई। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। और P की वैल्यू 1/3 आ गई, यहाँ पर रख दो। तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू आ गई 45। आंसर है सही तुम्हारा सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। हो गया? लिख लिया? सबको समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। सॉल्व करो फटाफट, जल्दी करो। तो मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्टली 6 सक्सेस चाहिए, 6 सक्सेस चाहिए।
लगता है बिना सॉल्व किए भी ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। क्यों, तो आंसर ही सही लग रहा है मुझे इसमें, है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो बिना सॉल्व किए ही लगाया जा सकता है, जितना टाइम ही नहीं है, यही ऑप्शन सही है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 है, 8 और 12, एक ये चांसेस है, लेकिन इसमें सिक्स सिक्स सक्सेस की बात कर रहा है, सिक्स कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत। यहाँ देखो ये 16 है, ये 16 20 तो ऐसे ही खत्म नहीं होगा, ऐड करोगे तो कुछ और ही हो जाएगा, ये भी 16। समझ में आया? बस एक ही आंसर ही सही है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। कर लो, चलो करके दिखा देता हूँ तुमको। तो एनपी यानी कि, सॉरी, एनपी इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4, एनपी क्यू जो है वो आ गया 3। तो एनपी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3, क्यू इज इक्वल टू 3/4, तो पी इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे रख दो वापिस। तो एन इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या आ गई 16, तो 16 C6, क्योंकि 6 सक्सेस बोला है, और 1/4 के पावर 6 और 3/4 के पावर 16 - 6 यानी कितने हो गया ना, यही आता है, ठीक है ना, क्लियर है? और भी इसको तो ऐसा ऑप्शन आ गया तो वाह वाह, बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लगाओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बताओ। प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, स्पोर्ट्स का फायदा हो रहा है कि नहीं, जरूर मुझे बताओ कमेंट में। लाइव में नहीं, लाइव में नहीं, लाइव में सिर्फ आंसर बताना, लाइव में मत बताओ। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो वापिस जाना और कमेंट जो होता है ना, बेसिक कमेंट, लाइव चैट नहीं, बेसिक कमेंट में जाके बताना कि इन लेक्चर सीरीज का फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है? लाइव में नहीं, लाइव चैट में मत बताना, लाइव चैट में सिर्फ आंसर। जल्दी करो। बहुत आसान है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम काफी है, चलो देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्क्समैन विल हिट द टारगेट इज गिवन एज 1/5, 1/5 पी है, पी की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/5, क्यू क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हिट मतलब कि तुमको क्या क्या चाहिए, आर की वैल्यू 1 के लिए चाहिए, है ना, 2 के लिए चलेगा, 3 4 मतलब ऐसा 9 10 तक चलेगा। इतने सारे तो निकालने से अच्छा है कि मैं क्या कर लूं, बोलो बोलो क्या कर लूं, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 निकाल लूं। तो 1 में से हम वो माइनस कर देते हैं, जब वो एक भी शॉट नहीं लगेगा उसका, ठीक है, इजी है, यही करते हैं। 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बोलो 10C0, ठीक है, और 1/5 पावर 0, 4/5 पावर 10, है ना, तो ये वन ही होगा, ये वन ही होगा, ठीक है, 1 - 4/5 टू द पावर 10, ये आंसर हो गया, यानी कि आंसर है तुम्हारा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलो चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल चुन चुन के मैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लाऊंगा, और जो भी बचे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे कल, प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी का मिला के जो लेक्चर होगा कल का, ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। ये करीब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है,
रोज हाफ एन आवर के आसपास 30 से 40 मिनट में आपका लेता हूँ, लेकिन बस मानो ये लेक्चर आपको बहुत फायदे करने वाले हैं। प्रैक्टिस रिवीजन सब होता है आपका। केवल ना इसके लिए इस क्लास में आने के पहले थोड़ी तैयारी करके आया करो, मस्त, और मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। तब तुम देखोगे इसका पावर, देखोगे तुम्हारे मैथमेटिक्स धीरे 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 रिवीजन हो गई, कवर हो गया, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अगर तुम ये आधे घंटे दे रहे हो और साथ में 2 घंटे और स्पेंड कर रहे हो, 2-2.5 घंटे, तो बाकी टाइम में तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दे सकते हो बहुत अच्छे से, और वो तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। कार्टून कंटेन, कार्टून नहीं है, कार्टन है। कार्टन कंटेन्स 20 बल्ब, 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। देखो 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब, मतलब 3 बल्ब लिया गया है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, n की वैल्यू 3, is chosen at random from the carton. 2 will be defective. 2 will be defective if। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, इमोशन में नहीं बहना है कि डिफेक्टिव फेल्यूअर है और नहीं डिफेक्टिव है तभी सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैथमेटिकल लॉजिक में बताया जाता है ना कि इमोशन में नहीं, मैथ्स में ऐसे नहीं बहना है। मैथ्स में जो बोलता है उसके हिसाब से बहना होता है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव के बारे में जानना चाहता है, तो डिफेक्टिव ही हमारा सक्सेस है। पी जो इस बार सक्सेस बोलेंगे, पी वो डिफेक्टिव के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफेक्टिव कितने निकल रहे हैं, 5 आउट ऑफ 20, है ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। फिर से पढ़ता हूँ, देखो कार्टन कंटेन्स 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स है, ठीक है, 5 आउट ऑफ विच आर डिफेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट, द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव बोल रहा है, ठीक है ना, वही सिंपल तो है। तो तुम्हें लेकिन 2 विल बी डिफेक्टिव पूछा है, 3 में से 2 डिफेक्टिव है, तो ये 5 अपॉन कितना करेंगे, 5 अपॉन 20, ये डिफेक्टिव निकल जाएगा, यानी कि 1/4। तुम्हें डिफेक्टिव के हिसाब से प्रोबेबिलिटी सक्सेस की निकालनी है, क्यों क्या हो जाएगा 3/। अब सॉल्व करो, एन तुमको क्या निकालने के लिए बोला, एट रैंडम फ्रॉम द 2 विल बी डिफेक्टिव ना। तो हमको चाहिए आर की वैल्यू 2 हो गई, तो हमको चाहिए एन पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3C2। पी क्या है, 1/4 के पावर 2 और 3/4 पावर 1, तो ये 1 ही आएगा, नहीं 3C2 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 इंटू 1/4, 1/4 का स्क्वायर 16, और इंटू 3/4, यानी कि ये हो गया 9/60, 9/64। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्लियर है, समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आज के ये लेक्चर रोकेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको रिपीट करके देख लेना एक बार, और याद है ना, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में जाके लिखने के बताना है तुमको कि इस सीरीज से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। मैथ्स फॉर ऑल में आप लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।